हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मेनिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड्स कैसे एफडी या आरडी से बेटर है, कैसे अच्छे रिटर्न्स देते हैं और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अब स्टॉक मार्केट की सीरीज और बेसिक स्टार्ट करने से पहले आज का एक वीडियो मेनली रहेगा म्यूचुअल फंड्स पे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में ये देख ही लिया था कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जो आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से कर सकते हैं, और सेकंड होता है किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू। तो दोनों पॉसिबल वे से जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो सिर्फ डायरेक्ट प्लान में एक बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कमीशन है एजेंट को नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट आप जो म्यूचुअल फंड से रिटर्न है डायरेक्ट आपके पास आते हैं। तो ये हो गया बेसिक चीज़। अब आती है सेकंड चीज़ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मेनली किसे करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे इजी वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक बेस्ट फंड चुनना है और उसमें इन्वेस्ट कर देना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में आपके जो पैसे जाते हैं उनसे क्या होता है, कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, प्लस आपको रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, मींस एलोकेशन कैसे होता है। ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। सपोज कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी ले लीजिए। तो उसमें अगर मान लीजिए 10 लोगों ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो म्यूचुअल फंड के पास टोटल जो कैपिटल हो गया वो हो गया 10,000। अब अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है शेयर मार्केट में, तो मान लीजिए वो रिलायंस के शेयर खरीदना चाहती है, और अगर रिलायंस के शेयर की एक शेयर की वैल्यू 2000 है, तो उस 10,000 से उन्हें 5 शेयर मिलेंगे। अब शेयर से 5 और इन्वेस्टर से 10, तो 5 शेयर्स 10 इन्वेस्टर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। यही चीज़ जो है उसको ओवरकम करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज एक वैल्यू अलॉट करती है, जिसका हम बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, इसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके बारे में हम और जानेंगे आगे। बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आती है, जो भी न्यू कॉमर्स है या तो म्यूचुअल फंड में या तो स्टॉक मार्केट में, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं NAV और शेयर प्राइस में। तो ये मैं पहले बता दूँ, ये दोनों चीज़ बहुत डिफरेंट है, दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। शेयर प्राइस मींस एक शेयर आपको कितने रुपए में मिल रहा है, और NAV मींस आपको म्यूचुअल फंड का एक यूनिट कितने रुपए में मिल रहा है। तो वो म्यूचुअल फंड 10 शेयर में इन्वेस्ट कर सकती है। तो लो शेयर प्राइस का मतलब है कि आपको शेयर कम में मिल रहा है, बट लो NAV का मतलब ये नहीं है कि आपको वो शेयर लो प्राइस में मिल रहा है। लो NAV सिर्फ ये चीज़ दिखाती है कि म्यूचुअल फंड का एक यूनिट आपको कितने रुपए में मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड्स करना क्यों चाहिए। बहुत सारे रीजंस है, बट जो मेन रीजंस है वो आपके साथ अब शेयर करूंगा मैं। फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए क्योंकि आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, वो कभी भी एक फंड में नहीं जाता। कुछ इक्विटी में रहेगा, कुछ डेट में रहेगा, बहुत सारी जगह डाइवर्सिफाई किया होता है। इसलिए हमें इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि सारे पैसे एक जगह नहीं हैं। कहीं अगर एक सेक्टर कम भी परफॉर्म कर रहा हो, तो सेकंड अच्छा हो तो वो और कम हो जाता है। सेकंड है हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो जो म्यूचुअल फंड इतने सालों से चला रहे हैं, जो उसके मैनेजर्स हैं, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमसे तो काफ़ी ज़्यादा। तो वो जो भी करेंगे वो सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। थर्ड है नो प्रायर नॉलेज नीडेड। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड उसके बाद कहाँ इन्वेस्ट करता है, इसके लिए आपको रिसर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो मैनेजर्स है, वो रिसर्च करके प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए एक बेनिफिट ये मिल जाता है इसमें। फोर्थ है मंथली इन्वेस्टमेंट या SIP। म्यूचुअल फंड्स में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है लमसम अमाउंट, सेकंड होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो लमसम भी आप कर सकते हैं, बट मेजर जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि मंथली इन्वेस्ट करें कुछ अमाउंट, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप मंथली 1000-2000 से लेके जितना मैक्सिमम है उतना कर सकते हैं। फिफ्थ है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भले 2 से 3 दिन लगते हैं इसको आपको म्यूचुअल फंड रिडीम करने के लिए, लेकिन बहुत ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट से कंपेयर करेंगे, तो रियल एस्टेट में आपको ये दिक्कत है, आपके पास अगर कोई ज़मीन या कुछ भी प्रॉपर्टी है, तो आपको ये नहीं पता कि लिक्विडेट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। वो या तो 1 महीना हो सकता है, या तो 1 साल, या तो 2 साल।
म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट ये है कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, 2 से 3 दिन में आपको रिडम्पशन मिल जाता है। सिक्स्थ है चॉइसेस एंड ट्रांसपेरेंसी। चॉइसेस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ये पता होता है कि वो फंड किस शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला है या किस फंड में इन्वेस्ट करने वाला है। ट्रांसपेरेंसी इसलिए क्योंकि ये सब जो रेगुलेट होता है वो सेबी के थ्रू होता है, तो जो उन्होंने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कहीं प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो 100% श्योर रहता है कि वहीं इन्वेस्ट होगा। अब आते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स पे। तो बेसिकली अगर आप क्लासिफाई करना चाहें तो ब्रॉड जो एरिया है उसमें देखेंगे तो 2 ही टाइप के फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड्स ये होते हैं जिसमें आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी पीरियड जो भी फिक्स नहीं रहता है, आपको 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जब भी विड्रॉ करना है कर सकते हैं। वहीं क्लोज एंडेड में एक डिसएडवांटेज ये है कि जितना लॉकिंग पीरियड आपने दिया है तब तक आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पार्शियल विड्रॉल कुछ फंड्स में हो सकता है बट उसमें कुछ चार्जेस कटते हैं। अगर एसेट क्लास के हिसाब से देखें तो फिर इक्विटी फंड, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स वो होते हैं जिसमें जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है सारा जाता है इक्विटीज़ में, मीन्स शेयर्स में। डेट फंड्स वो होते हैं कि जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाता है डेट फंड्स में। और थर्ड बैलेंस या हाइब्रिड वो होते हैं जिसमें कुछ पोर्शन इक्विटी में जाता है और बाकी पोर्शन डेट फंड्स में। थर्ड इक्विटी के बेस पे देखेंगे तो मेनली होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज वो है जो मार्केट की टॉप 100 कंपनीज है जिनका मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 में आती है, बेसिकली $10 बिलियन के अबव या $10 बिलियन तक। सेकेंड है मिड कैप जो 101 से 250 जो मार्केट में कंपनीज है वो आती है मिड कैप में, 300 मिलियन से $2 बिलियन तक जिनकी मार्केट कैप होती है। और स्मॉल कैप होती है 251 से लेके आगे जितनी भी कंपनीज है वो सारी स्मॉल कैप में आती है। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है, आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।